अनुच्छेद 32 तक आप लोग का हो गया था ना मूल अधिकार में, आज आपका खत्म हो जाएगा ये। देखिए अनुच्छेद 33 कहता है कि कुछ हद तक संसद जो है वो आपका पुलिस हो गया, सशस्त्र बल हो गया जिसमें आपका आर्मी उर्मी आता है, अर्धसैनिक बल हो गया, अर्धसैनिक बल के मूल अधिकार पर वो क्या लगा सकता है, तो प्रतिबंध लगा सकता है। बात समझ में आया। अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद जो है, भारत का संसद जो है, आर्टिकल 35 के तहत पुलिस हो गया, सशस्त्र बल हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, ये सब के मूल अधिकार पे क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे मान के चलिए कोई आर्मी वाला है, अब वो बोलेगा कि हमको अधिकार है हर एक जगह घूमने का अधिकार है, हम लोग को भी ये स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। अब वो बोलेगा हमको भी हर जगह घूमने का अधिकार है, लेकिन उसको ड्यूटी करना है वहाँ पे, तो ड्यूटी कर रहा है तो कैसे उसको घूमने के लिए दे दिया जाएगा। वो बोलेगा हमको बोलने का अधिकार है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति वाक एवं अभिव्यक्ति का आज़ादी है हम लोगों को, लेकिन उन लोगों के ऊपर में देश का सुरक्षा बंधा हुआ है। हो सकता है कोई अंदर का गुप्त बात वो बाहर बोल दे तो देश के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उन लोगों के ऊपर में संसद क्या करता है, तो उनके मूल अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। बात समझ में आया। अनुच्छेद 34 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में स्थिति बिगड़ता है तो सेना के द्वारा वहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इस मार्शल लॉ में व्यक्ति का मूल अधिकार पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे कोई मूल अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो नियम कानून चलेगा वो किसके अनुसार चलेगा, सेना के अनुसार चलेगा। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मार्शल लॉ। जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाता है समझिए सारा का सारा कंट्रोल चल जाएगा सेना के पास। आपका जो कह सकते कार्रवाई होगा वो भी सेना का कोर्ट में ही होगा, और उसके प्रति आप एससी में जा कर के अपील भी नहीं कर सकते कि मेरा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वहाँ से आपको लात मार के भगाएगा वो। क्यों? क्योंकि आपके क्षेत्र में क्या लगा रहेगा उस समय, मार्शल लॉ। तो देश का संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का लॉ को लगाया जाता है। और एक बात विशेष बात क्या है कि ये लॉ जो है वो अंग्रेज़ों के समय का ही है, इसलिए अक्सर आप सुने होंगे कि ज़्यादातर जो भारत का संविधान में नियम है वो अंग्रेज का शासनकाल से ही लिया गया है। तो ये सत्य बात है। जैसे कि मार्शल लॉ आपका हम लोग के द्वारा बनाया गया नहीं है, पहले से ही चलाता आ रहा था। अंग्रेज इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करता था, जहाँ पे देखता था कि विद्रोही भड़क रहा है वहाँ पे लगा देता था मार्शल लॉ। वहाँ जैसे मार्शल लॉ लगाया तो सारा पावर पुलिस से हट करके किसके पास चला गया, सेना के पास चला गया, चोर देता था पकड़ करके जा करके। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मार्शल लॉ। अब अनुच्छेद 35 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 35 जो है ये संसद को शक्ति देता है। किस बात का शक्ति देता है ये भारतीय संसद को, कि ये मूल अधिकार को प्रभावी रूप से लागू कर सकता है। कौन कौन से मूल अधिकार को, तो 16, 32, 33, 34 इन सब मूल अधिकारों को ये प्रभावी रूप से लागू कर सकता है। संसद कर सकता है, लेकिन राज्य का विधानसभा नहीं कर सकता है। राज्य में जो विधानमंडल होता है वो इसको लागू नहीं कर सकता है। बात समझ में आया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। अनुच्छेद 34 क्या बोलता है, मार्शल लॉ। 33 क्या बोलेगा, पुलिस सशस्त्र बल। 32 क्या बोलता है बताइए, कल ही बताए थे, संवैधानिक उपचार। 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन। समानता का अधिकार के अंतर्गत ही है ना ये। 14 से 18 लोक नियोजन, पीछे का पढ़ा करिए। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले आपको बोलना होगा 35 में कि अनुच्छेद 35 जो है वो भारतीय संसद को ये अधिकार देता है कि तत्कालीन रूप से वो मूल अधिकार को क्या कर सकता है, लागू कर सकता है, किंतु ये राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं देता है। क्लियर है। मूल अधिकार आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग कुछ मूल अधिकार को जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। कौन है, ए आपके घर से फ़ोन आ रहा है, कौन है, बात करिए। हाँ
हाँ, लिखाया जाए। चलिए लिखिए, अनुच्छेद 33 में लिखिए, यह अनुच्छेद हाँ, यह अनुच्छेद पुलिस, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, के मूल अधिकार को सीमित करता है, के मूल अधिकार को सीमित करता है। अनुच्छेद 34 में लिखिए, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। 34 में लिखिए, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, इसमें लिखिए, यह अनुच्छेद विपरीत परिस्थिति वाले क्षेत्र में, यह अनुच्छेद विपरीत परिस्थिति वाले क्षेत्र में देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सेना के द्वारा लगाया गया नियम है, सेना के द्वारा लगाया गया नियम है, जो उस क्षेत्र के लोगों का मूल अधिकार को प्रतिबंधित करता है, जो उस क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करता है। उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 35 लिख करके डैश दीजिए, उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 35 में लिखिए, यह संसद को कुछ मूल अधिकार, यह संसद को कुछ मूल अधिकार, लिख लीजिए ब्रैकेट में 16, 32, 33, 34, 16, 32, 33, 34 को प्रभावी रूप से लागू करने का शक्ति देता है, जो राज्यों के विधानमंडल को नहीं देता है।